जानते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद कर ध्यान लगाने की क्रिया ही नहीं बल्कि यह मस्तिष्क को रिबूट करने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो किसी सुपर पावर से कम नहीं है। हमारा दिमाग एक साथ कई विचारों से घिरा रहता है। मेडिटेशन उन अनचाहे विचारों के शोर को कम करता है और आपकी अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है, जिससे आप किसी भी काम को कम समय में बेहतर तरीके से कर पाते हैं और जिंदगी में सही फैसले ले पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अतीत लाइव की वीडियो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मेडिटेशन शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन के स्तर को कम करता है और आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे घबराहट और बेचैनी कम होती है। यह मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो खुशी और संतोष के लिए जिम्मेदार होती है। इसका प्रभाव केवल मन तक ही सीमित नहीं है, यह शरीर के लिए भी वरदान है। मेडिटेशन अनिद्रा की समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करता है, हृदय गति को स्थिर करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। शायद आपको यह जानकर यकीन नहीं होगा कि मेडिटेशन में असंभव को संभव करने की शक्ति होती है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि मस्तिष्क के प्रोग्रामिंग का विज्ञान है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि मेडिटेशन आपके दिमाग की बनावट को बदल देता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यह आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां आपका फोकस इतना तीव्र होता है कि आप अपनी क्षमता से 10 गुना बेहतर रिजल्ट देने लगते हैं। जिसे अक्सर लोग चमत्कार समझते हैं, वास्तव में वह आपका पीक परफॉर्मेंस होता है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आपका दिमाग अल्फा या थीटा वेव्स में होता है। इस अवस्था में अगर आप अपने लक्ष्य को संभव होते हुए देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। मेडिटेशन आपके विल पावर को इतना मजबूत कर देता है कि आप तब भी नहीं रुकते जब रास्ते कठिन और मुश्किल भरे होते हैं। अक्सर लोग मेडिटेशन और ध्यान को एक ही समझते हैं और वास्तव में यह सही भी है, क्योंकि यह शब्द ध्यान का ही अंग्रेजी अनुवाद है। लेकिन अगर हम इसके मूल अर्थ और गहराई में जाएं तो इसमें एक बारीक अंतर होता है। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस या तकनीक को दर्शाता है। यह एक मानसिक व्यायाम की तरह है जिसका उद्देश्य तनाव कम करना, शांति पाना या एकाग्रता बढ़ाना होता है। इसमें आप किसी चीज पर एफर्ट करते हैं, जैसे अपनी सांसों को गिनना या किसी मंत्र का जाप करना। वेस्टर्न देश में इसे एक टूल की तरह देखा जाता है जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। वहीं ध्यान एक अवस्था है। भारतीय परंपरा में ध्यान अष्टांग योग का 7वां चरण है। यह एक तकनीक नहीं बल्कि एक स्थिति होती है। जब मेडिटेशन करते करते कोशिश खत्म हो जाए और आप पूरी तरह से सब्जेक्ट में विलीन हो जाएं, तो उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। ध्यान में कोई संघर्ष नहीं होता। जैसे तेल की धार एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बिना टूटे गिरती है, वैसे ही आपकी चेतना लगातार एक ही दिशा में बहने लगती है, तो वह अवस्था ध्यान कहलाता है। ध्यान का उद्देश्य केवल शांति नहीं बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन यानी स्वयं को जानना होता है। मान लीजिए आप एक पियानो बजाना सीख रहे हैं। जब आप सुरों को याद करने और उंगलियों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह मेडिटेशन यानी अभ्यास है। लेकिन जब आप बजाने में इतना खो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, संगीत अपने आप बहने लगता है, तो वह अवस्था ध्यान कहलाती है। मेडिटेशन वह रास्ता है जो आपको ध्यान की मंजिल तक ले जाता है। ध्यान केवल मन की शांति के लिए नहीं बल्कि यह
आपके भीतर छुपी हुई ऐसी सुपर पावर और क्षमताओं को जगाने का साधन है जो सामान्य अवस्था में सोई रहती है। नियमित ध्यान से आपका सिक्स सेंस, छठी इंद्री सक्रिय होने लगती है। भविष्य की घटनाओं या आने वाले खतरों का पूर्वाभास होने लगता है। आम इंसान का मन एक बंदर की तरह भटकता है, लेकिन एक ध्यानी व्यक्ति अपने मन को एक बिंदु पर घंटों तक स्थिर रख सकता है। इसे एक तत्व अभ्यास कहते हैं। इससे आपकी लर्निंग स्पीड बहुत तेज हो जाती है। जो काम लोग 10 घंटों में करते हैं, आप उसे 2-3 घंटों में पूरी सटीकता के साथ कर सकते हैं। ध्यान आपको अपने गुस्से, डर और लालच को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सिखाती है। संकल्प शक्ति मजबूत होता है जो इच्छा शक्ति का केंद्र माना जाता है। आप जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने की आंतरिक शक्ति विकसित हो जाती है, जिससे बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इससे शारीरिक और मानसिक कायाकल्प की प्रक्रिया भी तेज होती है। डीप स्लीप यानी गहरी नींद की क्षमता विकसित होती है, जिससे शरीर बहुत जल्द रिकवर होता है। साइंटिफिक शोध बताते हैं कि लंबे समय तक ध्यान करने वाले की बायोलॉजिकल उम्र उसकी वास्तविक उम्र से कम हो जाती है और आदमी अधिक युवा दिखाई देता है। जब मन में फालतू विचारों का शोर शांत होने लगता है तो क्रिएटिव जीनियस बाहर निकल कर आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन और निकोला टेस्ला ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते थे, जहां उन्हें नए विचार मिलते थे। हम अक्सर इस दुनिया में करियर, अपने सपने और रोजमर्रा की जिंदगी को संवारने में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को भूल जाते हैं जिससे हमारा शरीर चलता है, यानी हमारा मन। मेडिटेशन और ध्यान करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किसी सिस्टम रिबूट से कम नहीं है, जो आपके शरीर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को एक्सट्रीम लेवल पर पावर प्रदान करता है, जो आपको भीड़ से अलग और खास बनाता है। क्या आप इसे कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं? कमेंट्स में बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए शानदार वीडियो में।